ओम शांति। आज 12 जून 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। बाबा कहते, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार ही नहीं। वजीर आदि रखने की दरकार ही नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है, जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक देवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले, बच्चों को नयन मिले। पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों को नयन मिले, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन। बाबा कहते, ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के ज्ञान दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है। शांति धाम सुख धाम जाने की यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है। शांति धाम सुख धाम जाने की मिलती है। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाप कहते, मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता है। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही है। कितना भटकते हैं ये भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल भी जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते जबकि सर्व की सद्गति होती, पुरानी दुनिया बदलनी होती, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता। देवी देवताओं का जिसको ही स्वर्ग कहते, ये भी भारतवासी जानते हैं। बाबा कहते, आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग।
बाकी सब है कलयुग में, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है, बाकी कलयुग में है। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती, वाजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है, फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वे ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो। अपनी ही देवी फैमिली है। अभी ये ज्ञान है, ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो, तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना कितना सहज है। बाबा कहते परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े ही कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है, सवेरे शाम रात को, फिर मंत्र आदि जो मिलते वह बुद्धि में रहते हैं। अनेकों अनेक शास्त्र हैं, वे भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है ना, बनाना है। ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि में नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है ना, अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है। जैसे कि वहाँ योग और योग ज्ञान सिखाया जाता है, बिगर अर्थ ऐसे नाम रख देते। कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है। और ये है ज्ञान जिसमें वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते हैं, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं जाती। बाप ही नॉलेज है, नॉलेज फुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता बाप ही समझाते हैं। बना बनाया ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। बाबा कहते तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इसमें कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा। सब में आत्मा में है, सब में आत्मा है। उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता बनी बनाई। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है। ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राज योग सिखाया। इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे, पांडव रोशनी में थे। तो वो लोग समझते कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष है। अर्जुन 40,000 वर्ष है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। बाबा कहते तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में यह थोड़े ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ की राजाई स्थापन की। गीता में तो परले दिखा दिया, दिखाते हैं सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वे भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। बाप हर एक बात समझाते रहते। वे हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते। पालना भी करते हैं, बाकी परले नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते, बाप भी आकर एडॉप्ट कराते। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गुइया हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती हैं। अब बाप कहते पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते, नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर्स मिले ना दूसरे से। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं। बाबा कहते अपने एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते मुझे याद करो विकर्म विनाश हो जाए। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। बाबा कहते तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उसे घबराना नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली। अभी तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता। रावण क्या चीज़ है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार ये भी नोंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, इसीलिए ये नीति नीति करते आए। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसी में ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई को भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजयमाला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है।
तुम विजयमाला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में बड़ी रहती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, 108 की माला है, अंत में फिर 16,108 की माला बनती है। बाबा कहते तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। ये दादा कहते इसमें हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्र माला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्र माला फिर रुंड माला बनते। पहले नंबर में ही रुद्र माला, जिसमें शिव भी है। रुंड माला में शिव कहाँ से आए? रुंड माला में शिव कहाँ से आए? वह है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाएं बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते हैं, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नज़दीक में आकर राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बने। सारे भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष का ही है, लाखों वर्ष की बात तो हो ना सके। देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं, तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। बाबा कहते इतना पुराना संवत आदि थोड़े ही है ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीजें काम क्या आएंगी? बाबा कहते कितना खरीद करते, पुरानी चीजों की बहुत वैल्यू करते। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं, आत्मा इतनी छोटी बिंदी, ये किसी को भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है, बाप भी समझाते इतनी छोटी बिंदी मैं इतना पाठ नूंदा हुआ है। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है, ये ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, ये प्राय लोप हो जाता है। फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते हैं? ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है, अभी बच्चे जानते हैं। बाबा कहते बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। भविष्य नई दुनिया के लिए वे पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इसकी प्रलब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। ये पढ़ाई होती है संगम युग पर। बाबा कहते ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाबा कहते देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते, ये भी बाबा जानते। तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद कर सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी? पापों का बोझा सिर पर बहुत है। इसीलिए बाबा कहते याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल लो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अलफ को याद करने से बेआदि याद सब आ जाता, बेआदि सब याद आ जाता। वेद तो सदा लगा रहे, लिटरेचर ही हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। बाबा कहते अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेगा ही नहीं। बोले इनका पैसा क्या है? बोलो यह गरीबों को ही मुफ्त में दिया जाता है। बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी हिसाब किताब दुनिया जाने, आदमी आप ही कुछ ना कुछ दे देगा। रियल आदमी आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे। ये तो तुम सबको देखते हैं कल्याण के रूप में। कल्याण के लिए
कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो, हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम योग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही अभिमानी भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने के गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते, ऐसे ये अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा होता, जो बाप का प्यारा होता, बाबा कहते प्यारा होता, वे स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन है, साधना बीज है, साधन उसका विस्तार। विस्तार में साधना को छिपा नहीं सकता। व्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरा आदि आत्मिक स्थिति के चिन्ह आदि दिखाई देते हैं। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक बनाने वाला, रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरज से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखता हमेशा सुंदरता दिखाई देती है क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।